JEE के वेक्टर के फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे। अब सेकंड लेक्चर में हमें स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स देखने के हैं। वैसे हम ऑलरेडी ऐसे प्रॉब्लम पहले देख चुके हैं। जैसे मान लो अभी हम लोग बुक का प्रॉब्लम नंबर 50 कंसीडर करते हैं। उसमें हमें क्या दिया है, देखो प्रॉब्लम नंबर 50, जिसमें वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है 2i माइनस 3j माइनस k। वेक्टर बी की वैल्यू दी गई है i प्लस 4j माइनस 2k, और हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू निकालना है। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम तुमको आने जैसा ही है, सिर्फ मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ, सॉल्यूशन तुमको देख लेने का है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर निकालना है तो यहाँ डिटर्मिनेंट में लिखा जाएगा ij k, फिर वेक्टर ए के कंपोनेंट 2 माइनस 3 माइनस 1, फिर वेक्टर बी के कंपोनेंट 1 4 माइनस 2, और ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके तुमको इसका आंसर निकाल लेने का है। तो ये काम तुम इजीली कर सकते हो, इसमें कुछ और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में हमने देखा था कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 रहा तो इसका मतलब वो दो वेक्टर या तो पैरेलल या कोलिनियर कहलाते हैं। तो उसी पर बेस्ड है प्रॉब्लम नंबर 51, जिसमें हमें वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है 2i प्लस 3j माइनस 5k। वेक्टर बी की वैल्यू दी है mi प्लस nj प्लस 12k। ठीक, साथ में दिया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0, देन फाइंड m कॉमा n। तो इसके ऑप्शंस दिए, तो ऑप्शंस यहाँ लिखने की ज़रूरत मैं समझता नहीं हूँ। हमको पता है कि सिंस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0, देयरफॉर वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी हो गया। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके जो i j k के कोएफिशिएंट होते हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं, इसलिए 2/m इक्वल टू 3/n इक्वल टू -5/12। i j k के यहाँ के कोएफिशिएंट और यहाँ के कोएफिशिएंट प्रोपोर्शन में रहेंगे, सो दैट गिव्स यू 2/m इक्वल टू -5/12 एंड 3/n इक्वल टू -5/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, -5m इक्वल टू 24, तो m की वैल्यू आ गई 24/5। उसी तरह से -5n इक्वल टू 36, तो n की वैल्यू आ गई -36/5। सो thus you will get the values of m and n। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें हमको 2 इंटू वेक्टर ए प्लस 3 इंटू वेक्टर बी क्रॉस 5 इंटू वेक्टर ए प्लस 7 इंटू वेक्टर बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर हमें निकालना है। इसमें ऑप्शंस हमको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए क्रॉस बी, दूसरा ऑप्शन है बी क्रॉस ए, तीसरा ऑप्शन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और चौथा है 7 इंटू वेक्टर ए प्लस 10 इंटू वेक्टर बी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में हमने ये भी देखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम टू वेक्टर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए 0, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी 0, उसी तरह से आई क्रॉस आई बी 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। तो
यहाँ पर जो हमको पोर्शन दिया गया है 2 इंटू वेक्टर ए प्लस 3 इंटू वेक्टर बी क्रॉस 5 इंटू वेक्टर ए प्लस 7 इंटू वेक्टर बी, तो पहले 2a से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। सो 2 इंटू 5 यानी आ जाएगा 10 और साथ में आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते थे, हो जाएगा 14 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते थे, हो जाएगा 15 बट इट बिकम्स बी क्रॉस ए और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते तो प्लस 21 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। सिंस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर 14 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दिया है, मैं इसको भी अगर ए क्रॉस बी के फॉर्म में लिखता हूँ तो ये हो जाएगा -15 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो आंसर आएगा माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बट ऐसा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है माइनस वाला, तो इसको मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ तो बी क्रॉस ए बन जाएगा। सो दैट्स वाई ऑप्शन इज बी। उसके बाद का जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 53, उसमें वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वो मैं तुमको ओरली ही बता रहा हूँ, तुम लोग देख लेना। और उसमें ए डॉट बी निकालना है, तो ए डॉट बी निकालना है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट होता है प्लस जे के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट लेके उसका आंसर निकाल लेने का है। देन विल सी प्रॉब्लम नंबर 54, जिसमें वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल टू 3i प्लस 6j प्लस 6k आर कोलिनियर एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 27, देन वेक्टर ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमको ऑप्शन का यूज़ करना है, इसलिए मुझे यहाँ ऑप्शन लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर 3 इंटू ब्रैकेट आई प्लस जे प्लस के, ये पहला ऑप्शन है। आई प्लस 2j प्लस 2k, ये दूसरा ऑप्शन है। 2i प्लस 2j प्लस 2k, ये तीसरा ऑप्शन है। और i प्लस 3j प्लस 3k, ये चौथा ऑप्शन है। एक्चुअली अगर हम यहाँ सोचते हैं तो वेक्टर ए की कुछ ना कुछ वैल्यू है, वेक्टर बी हमें दिया गया है और हमको कहा गया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी ये कोलिनियर वेक्टर्स है। अब देखो मैंने जैसे कहा कि यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दो वेक्टर कोलिनियर दिए है और ए डॉट बी की वैल्यू 27 दी गई है और हमें वेक्टर ए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने पहला ऑप्शन कंसीडर किया, मान लो अगर ये ए की पॉसिबल वैल्यू है तो इसका अगर मैं ये वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लूँ तो मुझे आंसर 27 मिलना चाहिए। वो मैं करके देख लेता हूँ। ऑप्शन ए के लिए यहाँ पर 3i प्लस 3j प्लस 3k है, तो मुझे मिलेगा 3 इंटू 3 यानी 9 प्लस 3 इंटू 6 यानी 18 प्लस 3 इंटू 6 यानी 18, सो दैट इज़ नॉट इक्वल टू 27, तो पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा लेते हैं, यहाँ पर 1 इंटू 3 इज़ 3 प्लस 2 इंटू 6 इज़ 12 प्लस 2 इंटू 6 इज़ अगेन 12, तो इसका आंसर बराबर 27 आ रहा है। ऑप्शन बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए वेक्टर ए की वैल्यू होना चाहिए i प्लस 2j प्लस 3k। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें हमें
वेक्टर क्वेश्चन नंबर 55 में वेक्टर ए दिया गया है। वेक्टर ए दिया है 3i माइनस 5j। वेक्टर बी दिया है 6i प्लस 3j एंड वेक्टर सी इक्वल टू दिया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वो हमें निकालना है। तो उसका आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ ऑप्शन लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखो हमको वेक्टर ए दिया है तो मैं उससे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकाल लेता हूँ। वो मुझे मिलेगा रूट ऑफ 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25। तो आंसर आ गया रूट 34। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकाल लेता हूँ, रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9, सो दैट गिव्स यू रूट ऑफ 45। एंड वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है तो पहले मुझे वेक्टर सी निकालना पड़ेगा। सो दैट इज आई जे के। उसके बाद यहाँ आएगा 3 माइनस 5 0, उसके बाद 6 3 0। तो जब मैं यहाँ आई कंसीडर करता हूँ तो ये रो गया ये कॉलम गया, इसको सॉल्व करूँगा तो इसका आंसर 0 ही आने वाला है। माइनस जे कंसीडर करता हूँ, ये रो गया ये कॉलम गया, इसको कंसीडर करता हूँ, इसका आंसर भी 0 ही आने वाला है। प्लस के इंटू यहाँ आएगा 9 प्लस 30 दैट गिव्स यू 39k। ठीक, इसका मतलब वेक्टर सी की वैल्यू आ गई 39k। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी आएगा रूट ऑफ 39 का स्क्वायर यानी आंसर आ गया 39। सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी आएगा रूट ऑफ 34 इज टू रूट ऑफ 45 इज टू 39। तो इस तरह से हमने वो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे निकाला हुआ है। तो बुक के हिसाब से अगर ऑप्शन देखें तो उसका ये ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। उसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 56, जिसमें हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी नॉट इक्वल टू 0 कहा गया है। देन फॉर एनी स्केलर लैम्बडा देन फॉर एनी स्केलर लैम्बडा, यहाँ रिलेशन क्या एग्जिस्ट होगा वो हमें देखना है। पहला है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू लैम्बडा इंटू वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। दूसरा ऑप्शन है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू लैम्बडा इंटू वेक्टर ए। तीसरा ऑप्शन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू लैम्बडा इंटू वेक्टर सी। और चौथा ऑप्शन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इक्वल टू लैम्बडा इंटू वेक्टर बी। तो इन चार में से एग्जैक्टली कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट होता है वो हमको इस प्रॉब्लम में देखने का है। तो अब देखो इधर में वी हैव वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक, अब इस रिलेशन इसका यूज करके इसमें से कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है ये देखने के लिए हमको सबसे पहले तो यहाँ ए क्रॉस बी है, यहाँ वेक्टर इन दोनों में, यहाँ इस साइड में भी वेक्टर बी है इस साइड में भी वेक्टर बी है, लेकिन डिफरेंस ऐसा है कि यहाँ वेक्टर बी बाद में और यहाँ वेक्टर बी पहले है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों जगह वेक्टर बी की पोजीशन को सेम कर लेता हूँ। इसको लिखूँगा माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। इसको इधर लेके आता हूँ तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू आ गया 0। अब अगर मैं इसमें से क्रॉस और वेक्टर बी कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में बचेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये ब्रैकेट और ये क्रॉस वेक्टर बी, इसका आंसर आ गया 0। इसका मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी
is parallel to vector B and therefore you can say vector A plus vector C equal to lambda into vector B। तो ये वाला रिलेशन हमको ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद एरिया पैरेललोग्राम के हमने जो फॉर्मूलेज देखे थे वो एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूँ। उसमें एक फॉर्मूला और ऐड कर लेंगे हम लोग। जैसे अगर ये पैरेललोग्राम मुझे दिया गया है ABCD, अगर ये पैरेललोग्राम है तो एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये अगर वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन अगर इसी पैरेललोग्राम का एरिया मुझे विथ रिस्पेक्ट टू डायगोनल अगर फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला होगा 1/2 वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर बी डी। मतलब अगर विथ रिस्पेक्ट टू डायगोनल अगर मुझे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला बनेगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स यानी वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर बी डी। अब अगर मान लो किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल्स को वेक्टर ए और वेक्टर बी से डिनोट किया गया है, किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल्स को ही अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी से डिनोट कर लिया है, ये मान लो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो उस समय एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक, तो इसी पर बेस्ड है हमारा प्रॉब्लम नंबर 58 जो कि अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। The diagonals of parallelogram are represented by 3i plus j minus 2k and I plus 3j minus 4k। इसका मतलब ये एक डायगोनल है जिसको मैंने वेक्टर ए से डिनोट कर लिया, ये दूसरा डायगोनल है जिसको मैंने वेक्टर बी से डिनोट कर लिया। तो मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला तो पता है, वो फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले मुझे ए क्रॉस बी तो निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट का यूज़ करेंगे आई जे के 3 1 माइनस 2 1 3 माइनस 4। इसको सॉल्व करते हैं तो आई इंटू ब्रैकेट में आएगा -4 प्लस 6 माइनस जे इंटू ब्रैकेट में आएगा -12 प्लस 2 प्लस के इंटू ब्रैकेट में आएगा 9 माइनस 1। इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का आंसर आ गया है 2i। ये -10 इंटू माइनस जे इज प्लस 10j प्लस 8k एंड देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू रूट ऑफ 4 प्लस 100 प्लस 64। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 8 का स्क्वायर 64। सो दैट गिव्स यू रूट ऑफ 168। ठीक, और आगे इसका आंसर आएगा 1/2 इंटू रूट ऑफ 168 दैट मच ऑफ स्क्वायर यूनिट्स। अब पॉसिबिलिटी ऐसी है कि इसके अगर फैक्टर होके इसमें से कुछ टर्म अगर रूट के बाहर निकल रही होंगी तो वो हमको निकालना पड़ेगा। तो 168 के फैक्टर करके देख लो, पहले 2 से डिवाइड करो तो यहाँ आ गया कितना 84, फिर 2 से डिवाइड कर लो, यहाँ कितना आ गया 42। आगे नहीं होता है तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू 2√42 हो जाएगा। ये 2 कैंसिल हो गया। सो दैट गिव्स यू √42 स्क्वायर यूनिट्स। सो दैट विल बी द एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम whose diagonals are given। प्रॉब्लम नंबर 59 को है इसी तरह से। यहाँ पर हमको कुछ वेक्टर्स दिए हैं
और उसका डायगोनल वेक्टर कैसे फॉर्म होता है या किस फॉर्म में है वो हिंट दी गई है। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 59 में वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है i प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी की वैल्यू दी गई है i प्लस 3j प्लस 5k, वेक्टर सी की वैल्यू दी गई है 7i प्लस 9j प्लस 11k। उसके बाद फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ जिसके डायगोनल्स हमको दिए गए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। मतलब हमें ऐसे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है इसमें जिसके डायगोनल्स वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर बी प्लस सी है। तो डेफिनेटली मेरे पास ए है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, तो मैं पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालता हूँ। इन दोनों को ऐड करो, i प्लस आई बिकम्स 2i प्लस j प्लस 3j बिकम्स 4j प्लस k प्लस 5k बिकम्स 6k। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। उसके बाद वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा i प्लस 7i इज़ 8i प्लस 12j प्लस 16k। तो पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ए प्लस बी हो गया, दूसरा बी प्लस सी हो गया। ठीक, लेट अस से इसको थोड़ी देर के लिए मैं वेक्टर पी और वेक्टर क्यू से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक, अब मुझे वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू निकाल लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसके मैग्नीट्यूड का यूज़ करना है। तो यहाँ पर आएगा आई जे के, फिर उसके बाद 2 4 6, उसके बाद 8 12 16। ठीक, इसको सॉल्व करके तुमको इसका आंसर निकाल लेने का है। इसका आंसर निकालने के बाद तुम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू निकाल लोगे एंड फाइनली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू। इसका जो भी आंसर आएगा दैट मच ऑफ स्क्वायर यूनिट्स विल बी द एरिया ऑफ दैट रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ठीक, इतना पोर्शन तुम लोग सॉल्व करके देख सकते हो। उसके बाद हम देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 60 जिसमें हमको एक दिया है वेक्टर ए। वेक्टर ए की वैल्यू है 2i प्लस जे माइनस के। वेक्टर बी की वैल्यू दी गई है i माइनस 4j माइनस लैम्बडा के। इसमें वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी दिया है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा जिसके ऑप्शन है 0 -1 2 -3। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक, तो कंसेप्ट एकदम सिंपल है। यहाँ पे हमको वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है और वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है। तो डॉट प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू आएगा 0। फिर इधर में लिखेंगे 2i प्लस जे माइनस के डॉट i माइनस 4j माइनस लैम्बडा के दैट इज इक्वल टू आएगा 0। डॉट प्रोडक्ट लेके तो i के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट 2 into 1 प्लस 1 into -4 प्लस -1 into माइनस लैम्बडा दैट इज इक्वल टू आएगा 0। तो दैट गिव्स यू 2 - 4 प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। सो लैम्बडा माइनस 2 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है 2। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम दिया है प्रॉब्लम नंबर 61, उसमें वेक्टर ए वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल ये वर्ड यूज किया है। प्रॉब्लम नंबर 61 में वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है, वेक्टर बी की वैल्यू दी गई है। वेक्टर ए दिया है प्रॉब्लम नंबर 61 में, वेक्टर बी भी दिया गया है
और साथ में वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। इसका मतलब यहाँ पर भी वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर ही दिए हैं, सिर्फ परपेंडिकुलर वर्ड ना यूज़ करते हुए उन्होंने न्यू वर्ड यूज़ किया ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल का मतलब तुम समझ जाओ, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। उसी कंसेप्ट का हमको यहाँ पे यूज़ कर लेने का है। और फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ज़ीरो, तो उससे हमको जो अननोन पार्ट लैम्बडा होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद हम देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 63, जिसमें वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है i माइनस जे प्लस 2k, वेक्टर बी की वैल्यू दी गई है 2i प्लस 4j प्लस k, वेक्टर सी की वैल्यू दी गई है लैम्बडा i प्लस 9j प्लस म्यू k, और कहा गया है आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल इसका मतलब ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। एंड देन लैम्बडा प्लस म्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लैम्बडा प्लस म्यू की वैल्यू तुमको निकालने की है यहाँ से, और उसके ऑप्शन दिए गए 5 -9 -1 0। ये प्रॉब्लम नंबर है 63। ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक, तो यहाँ पर अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोला गया, इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी 0 होगा और वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी भी 0 होगा। अगर मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 लेता हूँ तो मुझे उसमें कोई अननोन पार्ट तो है नहीं, मतलब ये कंसीडर करके कोई मतलब ही नहीं आता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0 एंड वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0। अब ए डॉट सी 0 अगर ले रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 1 इंटू लैम्बडा प्लस -1 इंटू 9 प्लस 2 इंटू म्यू, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहाँ से इक्वेशन आएगा लैम्बडा प्लस 2 म्यू -9 उधर जाके हो जाएगा +9। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। जब बी डॉट सी इक्वल टू 0 है तो मुझे इसको जब डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो मुझे मिलेगा 2 लैम्बडा प्लस 4 इंटू 9 हो गया 36 प्लस 1 इंटू म्यू इज म्यू इक्वल टू 0। इसका मतलब 2 लैम्बडा प्लस म्यू इक्वल टू -36। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। आई थिंक ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ लैम्बडा और म्यू है। इन दोनों को सॉल्व करके हमें लैम्बडा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 से, तो मुझे मिलेगा 2 लैम्बडा प्लस 4 म्यू इक्वल टू 18, और इसको एज इट इज़ लिखता हूँ 2 लैम्बडा प्लस म्यू इक्वल टू -36। सिंपल सब्सट्रैक्शन करेंगे, माइनस माइनस और ये प्लस, ये कट हो जाएगा। यहाँ मिलेगा 3 म्यू इक्वल टू आएगा 54। सो देयरफॉर यहाँ से म्यू की वैल्यू मिल जाएगी 18। म्यू की वैल्यू 18 यहाँ पुट कर लेते हैं। सो 2 लैम्बडा प्लस 18 इक्वल टू -36। सो 2 लैम्बडा इक्वल टू -54। तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई -27। इस तरह से मुझे म्यू मिल गया, मुझे लैम्बडा मिल गया। लास्ट में मुझे निकालना है देयरफॉर लैम्बडा प्लस म्यू इक्वल टू लैम्बडा की वैल्यू -27 प्लस म्यू की वैल्यू 18। तो इसका आंसर आ जाएगा -9। सो दैट गिव्स यू ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हम अगर वो 3 वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिए हैं तो उससे 2 इक्वेशंस फॉर्म करके वो जो 2 अननोन पार्ट थे लैम्बडा और म्यू, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ए डॉट बी इक्वल टू 0 इसलिए नहीं कंसिडर किया
क्योंकि वेक्टर ए में और वेक्टर बी में कोई भी अननोन पार्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर हमको डायरेक्टली 0 ही मिल जाएगा, उससे हमको कोई इक्वेशन मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमने ए के साथ सी लिया, क्योंकि ए और सी में लैम्बडा और म्यू अननोन है और बी और सी में भी लैम्बडा और म्यू अननोन है। उससे हमको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया। दोनों को सॉल्व करके म्यू और लैम्बडा की वैल्यू मिल गई और फाइनली लैम्बडा प्लस म्यू इक्वल टू हमने निकाल लिया -9।